करने वाले प्रोटोजोआ डिजीज़, जिसमें हमारा मलेरिया हम करने वाले हैं। और मलेरिया फैलाता कौन है, उसका कॉज कौन करता है मलेरिया, वो है प्लाज्मोडियम। जिसमें हमारे प्लाज्मोडियम भी 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, दूसरा होता है वाइवेक्स, तीसरा होता है फेल्सीपेरम और चौथा होता है मलेरिए, प्लाज्मोडियम मलेरिए। अब इसमें हमारा फैलाता कौन है, फैलाता तो वाइवेक्स है, लेकिन जो हमारा मैलिग्नेंट खतरनाक मलेरिया होता है वो कौन फैलाता है, फेल्सीपेरम। और फेल्सीपेरम फैलाता कौन है, वेक्टर कौन है फेल्सीपेरम का, वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज। मलेरिया का कॉज्ड तो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का कॉज्ड प्लाज्मोडियम है, बट कॉजल एजेंट यानी जो वेक्टर है कौन फैलाता है, वो फीमेल एनोफ्लीज है, यानी मच्छर, फीमेल मच्छर। जिसमें हम अब बात करेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में। और प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, डाइजेनेटिक मीन्स 2 होस्ट, उसके 2 होस्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमन, एक होता है मॉस्किटो। अब ह्यूमन में हमारी मॉस्किटो की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और साथ में सेक्सुअल की प्रिपरेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होती है, उसकी प्रिपरेशन होती है। और मॉस्किटो में हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो यहाँ पे प्रिपेयर हुए हैं ना हमारे गैमेट्स, वो वहाँ पे जाके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जब हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी मल्टीपल फिजन होती है, जिसमें मल्टीपल फिजन को हम क्या कहते हैं, स्किज़ोगनी। मल्टीपल फिजन को हम स्किज़ोगनी कहते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी 2 तरीके की होती है, आरबीसी और हमारे लिवर, 2 जगह होती है, एक आरबीसी में होती है, एक लिवर में होती है। अब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल करेंगे। जब भी कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज है, जो कि हमारा किसी भी वेल ह्यूमन को बाइट कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, स्पोरोजोइट है, जो स्पोरोजोइट है वो उसमें रिलीज़ कर देगा ह्यूमन में। उसके बाद क्या होगा, जो स्पोरोजोइट है हमारा ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगा, लिवर में उसकी मल्टीपल फिजन स्टार्ट हो जाती है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। वो हमारी मल्टीपल फिजन स्टार्ट कर देता है। जो हमारा स्पोरोजोइट है वो अपनी स्किज़ोगनी स्टार्ट कर देता है। स्किज़ोगनी मीन्स मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जब ये मल्टीपल फिजन करता है, ब्रस्टिंग, मल्टीपल फिजन, ब्रस्टिंग, यही हमारा चलता रहता है होल प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा आरबीसी में एंटर लेता है। आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में भी सेम वही चलता है, जो हमारा सेल को इन्फेक्ट करता है, एक आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद ब्रस्टिंग, एक आरबीसी को इन्फेक्ट किया, ब्रस्ट हो जाता है। फिर ये जो हमारे ब्रस्टिंग होती है उसमें हमारे ना मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि कहा था अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रिपरेशन हो जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स, तो उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई है, पर यहाँ पे वो फ्यूज़ नहीं करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन हुई है, तो यहाँ पे वो फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे गैमीट्स हैं, अब ये गैमीट्स किसके अंदर है, एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, जो जिसको मलेरिया हो गया है, ठीक है। और इसमें एक बात और है इम्पॉर्टेंट, जो हमारा जब आरबीसी ब्रस्ट होती है तो उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स निकलते हैं, उसके साथ साथ एक और हमारा एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। मलेरिया में क्या होता है, ठंड लगती है, बुखार आता है हर 3-4 दिन बाद, तो जो हमारे सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, जो सीन होते हैं मलेरिया में सिम्टम्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सिम्टम्स के लिए मलेरिया के। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर उसके बाद मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो हमारे क्या है, अब एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर है जिसको मलेरिया है। अब क्या, अगर एक फ़ीमेल एनोफ्लीज जो एकदम सही है, मतलब उसको मलेरिया नहीं है, तो अगर वो उसको आके बाइट करेगा तो फीमेल एनोफ्लीज क्या करेगी, ब्लड सक करेगी, तो ब्लड के साथ साथ उसके गैमीट्स भी जाएंगे उसमें, मेल और फीमेल गैमीट्स जो हमारे स्पोरोजोइट के मेल और फीमेल गैमीट्स थे वो भी जाएंगे अब फीमेल एनोफ्लीज के गट में। तो वो उसके गट में जाके देन वो फर्दर फ्यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे, तो उसके बाद वो उस फ्यूज़न के बाद उसके जाइगोट बनेगा और फिर उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में मिक्स हो जाएंगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स में जैसे ही स्पोरोजोइट्स निकलेंगे, अगर वो फीमेल एनोफ्लीज फिर इन्फेक्टेड हो गई हैं, फिर फर्दर वो किसी वेल ह्यूमन को बाइट करेगी तो वो भी हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से लाइफ साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम की। तो इसी तरीके से हमारे 2 होस्ट है मलेरिया के, एक तो ह्यूमन होस्ट, ह्यूमन भी फैला रहा है क्योंकि एक तरीके से उससे फीमेल एनोफ्लीज को हुआ, और फिर फीमेल एनोफ्लीज हमारी फैला रही है ह्यूमन को। तो हमारे 2 होस्ट हो गए मलेरिया के, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन,
ए स्पोरोजोइट, क्योंकि स्पोरोजोइट तो फैला रहा है ह्यूमन में, स्पोरोजोइट ह्यूमन में फैला रहा है मलेरिया, ठीक है। और अगर फीमेल एनोफ्लीज के लिए पूछा जाए कि इन्फेक्शियस स्टेज फॉर फीमेल एनोफ्लीज, देन हमारा मेल और फीमेल गैमीट्स यानी गैमीटोसाइट्स कहेंगे हम, क्योंकि गैमीट्स से ही तो हमारा फीमेल एनोफ्लीज को हुआ मलेरिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।